कम जियो भैया पर अच्छा जियो। हमें 100 साल का जीवन चाहिए ही नहीं। आप हमसे पूछें तो हमारा इस धरती में आने का जितना उद्देश्य था ऑलरेडी पूरा हम कर चुके। अब तो ये ईश्वर की कृपा की जो आयु है वो जी रहे हैं आनंद से। इस शरीर को पाने का और आपके संसार में आने का उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य आने का पूरा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। हमारा हो गया। ये दास अनिरुद्ध जो है ना, हमारा इस धरती पे आने का उद्देश्य पूरा हो गया। अब हमें भगवान आज चाहें तो बुला लें, कोई दिक्कत नहीं। आना क्यों जरूरी है? अब आके करना क्या था? हमें तो सेवा के बीज बोने थे, सो बो दिए। अब आने वाली पीढ़ी इस सेवा के बीजों को देखकर सीखती रहेगी कि सेवा ऐसी होती है। अब हमारे जीवन का जो उद्देश्य था पूरा हो गया। अब हम यहां इस धरती पर यदि हैं तो भगवान जब तक कृपा है तो रखेंगे, नहीं तो अपना काम हो गया पूरा। हमारा उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये है, हमें 100 साल जीना उद्देश्य नहीं है। हम 100 साल क्यों जिए? 50 साल भी जीना उद्देश्य नहीं है। कम समय में ज्यादा काम कर लो। स्वामी विवेकानंद जी कहां 100 साल जिए? कहां उनने लंबी आयु प्राप्त की? एक कम 40 वर्ष की उम्र में उनका जीवन पूरा हो गया। हम बहुत लंबी आयु लें, बहुत सारा जिए ना, बहुत सारा जिए आप पर कुछ किए ही नहीं, तो बहुत सारा जीकर भी क्या पाए? कम समय में ज्यादा काम कर लो। समाज के काम आप आए क्या? ये दास अनिरुद्ध, मुझे तसल्ली है, अब जीने में भी तसल्ली है और मरने में भी तसल्ली रहेगी कि यदि मैं जिया तो भगवान ने मुझे ये शरीर दिया तो मेरे द्वारा ये शरीर किसी के काम आ सका। आज गौरी गोपाल आश्रम में 273 माताएं सुखपूर्वक रहती हैं। वो माएं जिनके अपने बच्चे घर से निकाल देते हैं। हजारों संत यहां भोजन करते हैं। आपको भी सीखना चाहिए अपनी मां की सेवा किस तरह से करना है। तो मेरा अब बता मुझे क्या? मैंने कथा सुना के हजारों लोगों की शराब छुड़ाई है, हजारों लोगों को मांस से दूर किया है, हजारों लोगों को गलत राह से निकालकर सही राह दिखाई है। हजारों लोग डिप्रेस थे, डिप्रेशन में थे, आत्महत्या करने का सोच रहे थे, उनको जीने की एक नई राह दी है। अब बताओ उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं मेरा? अब तो जब तक जिंदगी है तो आपकी सेवा करता रहूंगा। बाकी अब जीने का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य, हर व्यक्ति का एक गोल होता है, ये करना है यह। अब जो करना हमने कर लिया, अब शेष कुछ नहीं। अब शेष है कि बस भगवान की कथा आपको सुनाते रहें, और अब जब तक हैं तब तक सेवा तो आपकी करते ही रहेंगे सही राह दिखाकर। लेकिन जो मूल था वो सब कार्य हो गया। भाई समाज, देखो मरना तो सबको है, मुझे भी मरना है, आपको भी। लेकिन क्या आपने मरने के पहले ये तैयारी की कि मरने के बाद भी जमाना आपको याद करे? क्यों याद करेगा आपको? स्वामी विवेकानंद जी गए तो लोगों ने आज तक उन्हें याद किया, कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने अच्छा काम किया, वो समाज के काम आए, उन्होंने समाज के अज्ञान को दूर किया। झांसी की रानी को आज तक याद किया जाता है, महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, पृथ्वीराज को याद किया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी को याद किया जाता है, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, कबीर जी, मीरा जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, सबको याद किया जाता है। आपसे मैं पूछूं कि आप में ऐसा क्या है कि आपके मरने के बाद लोग आपको याद करें? लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने अपनी इस उम्र में जो किया है वो इतना तो हो गया कि हमारे मरने के बाद भी हर माँ ये जरूर कहेगी कि बेटा हो तो अनिरुद्ध जैसा हो। हर माँ ये जरूर कहेगी कि बेटा हो तो
अनिरुद्धाचार्य जैसा हो। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हर मां अनिरुद्धाचार्य जैसा बेटा चाहती है? बताओ, तो मेरा आना सार्थक हुआ कि नहीं? समाज मुझे, यदि प्रकृति मुझे ऑक्सीजन देती है, सूर्य भगवान मुझे प्रकाश देते हैं, तो मैं सूर्य का और प्रकृति का और भगवान का ऋणी हूं। और वो ऋण तब उतरेगा जब आप कुछ करके जाएंगे। आप चले जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ कर लो साहब, समाज के लिए उदाहरण बन जाओ। ऐसे ही मर गए तो ऐसे तो कुत्ता भी मर जाता है। ये कुत्तों वाली मौत ना मरना, कुछ कर लो। क्यों जी? कुत्तों की तरह मर गए, क्या किया? ना तो आत्म कल्याण किया, ना प्रभु से प्यार किया और मर गए। ना तो समाज की सेवा की, ना सास की सेवा कर पाए, ना बाप की सेवा कर पाए, ना मां की सेवा कर पाए, मर गए। खाए पिए मर गए। ये तो कुत्तों के मरना है। आने का उद्देश्य क्या है? हम पर ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। उन ऋणों से मुक्त होना है। जीने का बहुत शौक नहीं है, जीने की बहुत चाह नहीं है कि इतना जी है, नहीं। जब ठाकुर जी चाहें जितना। हम तो 2013 में ही मर गए थे, आज तो 2024 आ गया। हमने आपको पहले भी बताया कि हम 2013 में 20 फीट ऊपर छत से गिर गए थे नीचे। हमारा पांव का कोल्हू टूट गया था। डॉक्टर ने बोला कि आप चल नहीं पाओगे अब कभी। लेकिन एक पांव टूटा, एक पांव सलामत था। तो हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि 20 फीट ऊपर से भी गिरने के बाद यदि आपने जीवित रखा है तो कोई उद्देश्य होगा आपका। 20 फीट ऊपर से गिरे थे छत से, बगल में बड़ा पत्थर भी था। पत्थर में ना गिर के माटी पर गिरे, और सिर के बल ना गिर करके कोल्हू के बल गिरे, कमर के बल गिरे। अच्छा, कोल्हू ही टूटा, सिर के बल गिरे होते तो मर जाते। अब तक तो लोग तेरही वेरी सब खा पी के मस्त हो जाते, नामो निशान समाप्त हो जाता। लेकिन यदि बचे तो उस बचने का उद्देश्य क्या था? आप हैं, मतलब भगवान आपसे कुछ चाह रहे हैं कि आप कुछ अच्छा करो, लेकिन आप सिवाय बुराई का क्या कर रहे हैं? दिन भर झूठ बोलते हैं, मांस खाते हैं, छल कपट करते हैं। तो क्या ये उद्देश्य है जीवन का? इससे अच्छा तो मर जाओ, जनसंख्या ही कम होगी, इसमें ही आपका योगदान मिल जाए, महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। तो मैं मरा नहीं छत से गिरने पर भी, तो मुझे लगा मैं मरा क्यों नहीं। तब पता नहीं चला कि क्यों नहीं मरा। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि आप चल नहीं पाओगे। फिर भी मुझे विश्वास था, धन्यवाद देता था कि प्रभु एक पांव टूटा है, एक पांव सलामत छोड़ा आपने, तो जो छोड़ रखा है सलामत उसके लिए धन्यवाद दे दूं। क्या एक टूट गया उसके लिए क्या। लेकिन अंत में डॉक्टर की कैसी, भगवान की डॉक्टर के द्वारा ऐसी, भगवान ने डॉक्टर को ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने बढ़िया बिना ऑपरेशन के उन्होंने हड्डी को 3 महीने 2 महीने के लिए ईंट लटका कर छोड़ दिया, खिंच गई, वो सही जगह पर आई। अंत में जब एक्सरा हुआ तो हड्डी जुड़ गई, ठीक ठाक जुड़ गई, टुकड़े टुकड़े हो गई थी, सही जगह जुड़ गई। और डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ा लंगड़ाते चलेंगे, तो मैं लंगड़ाता भी नहीं हूँ, अब चलता भी हूँ, कबड्डी भी खेल लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि कैसे सब कुछ हो गया, क्योंकि करने वाले भगवान थे तो इसलिए होना ही था। जो जीवन देने वाले हैं वही मार सकते हैं।
और धरती में आपको कोई मार नहीं सकता। मुझे भगवान ने जीवन दिया, फिर मैंने सोचा कि ये जीवन दिया है तो क्यों ना जिसने दिया उसी के नाम किया जाए, क्योंकि वो तो वही मेरा मरना था। तो मेरा जन्म हुआ और फिर मैं 2013 में मर गया। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो मैं नहीं था, मैं कुछ और हो गया। मुझे लगा कि अब जो जीवन है वो अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं तो मर चुका, अब क्यों ना बचा हुआ जीवन सेवा में लगाया जाए। तब से सेवा का भाव, और आज तक ये दास अपना समय का प्रत्येक क्षण और कमाई का प्रत्येक रुपया सेवा में खर्च करता है। परोपकार की भावना, सेवा की भावना, भगवान ने जो जिम्मेदारी, भगवान ने कहा कि मैंने तुझे बचाया अब तुम ये करो। तो आज गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं लगभग। कोई भी आवे सबको प्रसाद मिलता है। माओ की सेवा, गौ माता की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा। गौरी गोपाल गुरुकुल है जहां निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मैंने यदि मानव का शरीर पाया है तो मानव की सेवा करके मैंने ऋण चुकाया है। मैं ऋणी नहीं हूं, पूरा तो नहीं चुका सकता, पर फिर भी जितना चुका मैंने चुकाया। मातृ ऋण पूरा तो नहीं चुकेगा, पर जितना चुक जाए भैया उतना अच्छा। पिता का ऋण पूरा तो नहीं चुकेगा, जितना चुक जाए। प्रकृति का ऋण पूरा तो नहीं चुकेगा, जितना चुक जाए। इसलिए हम आप सब ऋणी हैं। ये गौरी गोपाल गुरुकुल है, यहां देखो ये बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं। 104 बच्चे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, आप लोग देख सकते हैं। जहां गौशाला है वहीं गुरुकुल भी है। बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क पढ़ते हैं, कोई उनके रहने का खाने का कोई शुल्क नहीं। आपसे ये दास अनिरुद्ध भीख मांग करके इन विद्यार्थियों की सेवा, माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा करता। सेवा के लिए हम जीवित हैं, सेवा ही करेंगे और सेवा करते करते ही जीवन को पूरा करेंगे। तो जीवन का जो उद्देश्य था, अब तो इन्हीं कार्यों को निरंतर करना है। और अब मेरी इच्छा बस ये है कि भारत के प्रत्येक शहर में एक गौरी गोपाल गुरुकुल हो, जहां आपके बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त हो जाए। भारत के प्रत्येक जिला में क्या हो? गौरी गोपाल गुरुकुल। आगे यदि सब बुद्धि भगवान की कृपा से चाहे भगवान जी, तो प्रत्येक क्षेत्र में होगा, जहां आपके गांव के आसपास भी गौरी गोपाल गुरुकुल, जहां बच्चों को आज की आधुनिक शिक्षा के साथ हमारी वो शिक्षा जो बच्चों को जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान। आजकल स्कूलों में बच्चों को मांस खाना सिखाया जा रहा है, अंडा खाना जायज बताया जा रहा है क्रिश्चियन स्कूलों में। और क्रिश्चियन स्कूल तो वो तो क्रिश्चियन लोग तो गऊ का मांस खाने वाले लोग हैं, तो वो तो जायज कहेंगे, वो तो आपके बच्चों को बिगाड़ेंगे। उन्हें पता है कि हिंदू मांस नहीं खाता, तो वो तो आपको मांस के फायदे बताएंगे ताकि आप खाने लग जाएं, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए। आज सबसे बड़ी गलती सनातन हिंदुओं ने यह कर दी कि अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाया, और यह मजबूरी थी, क्योंकि आज हर जगह वो गुरुकुल की परंपरा नष्ट हो गई। अब जब गुरुकुल है ही नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपकी भी मजबूरी है कि बच्चों को वहीं पढ़ाना है। अब गुरुकुल यदि हो, भारतीय परंपरा जो सबसे पहले जब मुगल आए, इंग्लैंड में पहला स्कूल बना। इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना? 1811 में। इंग्लैंड में पहला स्कूल की स्थापना कब हुई? 1811 में। उस समय
जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे उस समय। ये उस जमाने का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मुगल आए तो गुरुकुलों को नष्ट किया भारत में, अंग्रेज आए गुरुकुलों को नष्ट किया भारत में, क्योंकि जिस देश को मिटाना है उस देश की शिक्षा को, संस्कृति को मिटा दीजिए, वो देश खत्म हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जीवित है तो अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों के बल पर, मेरी संस्कृति चली जाए, मेरे संस्कार चले जाएं तो फिर मैं थोड़ी रह जाऊंगा। सांप सांप तब तक है जब तक उसके अंदर जहर है, जहर ना हो तो सांप सांप कहां रहा। बोलो। तो हमारी संस्कृति जो रही है, इतनी श्रेष्ठ रही है, उसी को नष्ट करने पूरी दुनिया ने अटैक किया। इसलिए भारत में गुरुकुलों की आज बहुत आवश्यकता है। हम भारत के बच्चों, पहले पढ़ाते थे गा गणेश का, अब पढ़ाते हैं गा गधे का। बताओ गणेश पढ़ना सही था या गधा पढ़ना सही है? पहले गा से गणेश था तो गणेश जैसी बुद्धि वाले बच्चे थे, अब गा से गधा तो गधों टाइप की बुद्धि वाले बच्चे हैं। गा गधे का, गा से गधा, तब गधा ही होगा, गणेश कैसे हो जाएगा? पहले पढ़ाते थे मां मंदिर का, फिर मां मछली का पढ़ाने लग गए। तो मां मछली का पढ़ेंगे तो मछली वाले बनेंगे, मछली खाएंगे। मां मंदिर का भूल गए, मांसाहारी हो गए। अंडा ये क्यों खाने लगे भैया? मां मछली का पढ़ पढ़ के। मां मंदिर का पढ़े होते तो नहीं खाते, हाँ या ना? तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, यदि वो स्ट्रांग हो जाए आज, तो हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे देश के बच्चे ही आज दुनिया में इतिहास रच रहे हैं। चाहे दुनिया में आप घूम कर देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई भारतीय हैं। और कितनी भी कंपनियां हो, आप अमेरिका में चलने वाली कंपनियां इंग्लैंड में, और तो छोड़ो, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो भारतीय है। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में वो भारतीय है। तो भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं रही है। भारत का आदमी गद्दार नहीं रहा कभी। वो जिसके पास रहा है ईमानदारी से कार्य किया है। चतुराई ज्यादा हमने कभी सीखी ही नहीं, ईमानदारी सीखी है बाप दादों से कि भैया ईमानदारी की रोटी खाएंगे। बेईमानी होती तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारतीय है, क्या नहीं हो सकता? पूरी कमान उसके हाथ पर लेकर, नहीं ईमानदारी। तुम भले हमारे देश में घुस के चोरी की हो, पर हम तुम्हारे यहां तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। गलती करना, चोरी करना तुम्हारे संस्कार होंगे, हम भारतीयों के संस्कार नहीं है। हम किसी घर चोरी नहीं करते।